अस्सलामुअलैकुम ऑल ऑफ़ यू। आई होप यू ऑल आर फाइन। लास्ट एक्सरसाइज जो हमने रिवीजन की थी वो 4.6 की थी, रिमाइंडर थ्योरम के मेथड से। आज हम सेम ऑलमोस्ट उसी तरह की एक एक्सरसाइज रिवाइज करेंगे, दैट इज़ 4.7, और ये हमें करना है सिंथेटिक डिवीजन के मेथड से, ठीक है। और ऑलमोस्ट हमारे पास वैसी ही एक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, एक डिवाइडर हमारे पास मौजूद है। बस इस बात का ख़्याल रखना है इसके अंदर कि आपके पास जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगी ना, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। इट्स अ कंपलसरी, ठीक है। और दूसरा, उसके अंदर कोई टर्म मिस नहीं होना चाहिए ऑर्डर वाइज। इसीलिए मैंने यहाँ एक ऐसी इक्वेशन चूज़ की है जिसके अंदर कुछ टर्म मिसिंग है। जैसे आप यहाँ चेक करोगे कि x पावर 5 है, x पावर 3 है, देन x पावर 2 है, एंड देन कॉन्स्टेंट की टर्म है। इसके अंदर बीच में से 2 टर्म ऐसी हैं जो मिसिंग है। जैसे 5 के बाद 4 आता है, वो मिस है। 3 के बाद 2 है, देन 1 में से पावर, और फिर कांस्टेंट है। तो जो टर्म मिसिंग है ना, उसकी जगह पे हम कोफिशिएंट 0 यूज़ करेंगे और इसके साथ वेरिएबल मेंशन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा है x पावर 5, 4 की टर्म मिसिंग थी तो यहाँ पे 0x पावर 4 लिख दिया प्लस में, ठीक है। वैसे आप माइनस भी यूज़ कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस एक्स क्यूब सेम आ गया, देन पावर स्क्वायर की टर्म थी -2x² सेम आ गया। वेरिएबल पावर x1 की टर्म मिसिंग है, इसलिए 0x मेंशन कर दिया और लास्ट में कांस्टेंट टर्म आ गई। यहाँ आपके पास जो डिवाइडर फैक्टर था, उधर से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब सिंथेटिक डिवीजन को सॉल्व कैसे करते हैं? इसमें हमेशा कोफिशिएंट लिखते हैं, वेरिएबल नहीं लिखते। जैसे फर्स्ट टर्म का हमारे पास यहाँ पे x पावर 5 का कोफिशिएंट क्या है? 1। सेकेंड का कोफिशिएंट 0, देन थर्ड का कोफिशिएंट 1, फोर्थ का कोफिशिएंट -2, देन 0, और लास्ट में हमारे पास है -3। बस ये जिस के ऊपर मैंने सर्कल किए हैं, इसका मतलब है कि आपको इन कोफिशिएंट को नीचे कॉपी करना है, ठीक है। जैसे 1, 0, 1, -2, 0 एंड -3। अब सिंपल सॉल्व कैसे करेंगे? फर्स्ट टर्म सेम नीचे कॉपी हो जाएगी 1, देन क्रॉस में जो आपकी x की वैल्यू आई है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस, और 3 1 ज़ा 3, दोनों को ऐड करेंगे, प्लस माइनस माइनस 0, 3 को ऐड करेंगे, आंसर 3 आएगा। माइनस का साइन इसलिए आएगा क्योंकि 3 ग्रेटर है, ठीक है। देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 3 ज़ा 9, 1 + 9 10 हो जाएगा। देन अगेन क्रॉस में मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस, और 3 10 ज़ा 30। देन माइनस माइनस प्लस होता है, 2 और 30 को ऐड करेंगे, 32 आ जाएगा। देन अगेन क्रॉस में मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, और 3 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 96 आ जाएगा। देन अगेन प्लस होगा, सेम 96 आ जाएगा। साइन मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस, और 3 को 96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 288 आएगा, 288। देन माइनस माइनस प्लस करेंगे, 288 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारा फाइनल रिमाइंडर जो आएगा -291, ठीक है। इसको हम ऐसे बॉक्स में कन्वर्ट करके रिमाइंडर मेंशन कर देंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ इसके कुछ वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चंस हैं, जैसे जिसमें वैल्यू ऑफ m फाइंड आउट करना है। बिल्कुल सेम यही मेथड है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारी जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है वो ऑर्डर वाइज अरेंज है या नहीं, कोई टर्म मिसिंग तो नहीं है। देखो x³ x² x पावर 1 एंड x पावर 0, इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई टर्म मिस नहीं है। तो हमने सेम वैसी कॉपी कर ली, x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सेम वैसे ही सिंथेटिक डिवीजन सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास सेम कॉपी हो जाएगी। अगर आप चेक करो, यहाँ कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है, ठीक है। यहाँ कोफिशिएंट हम ऐसा m यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अभी ये अननोन है, इसकी वैल्यू नहीं पता। देन -7 एंड लास्ट में -10। वेरिएबल नहीं लिखना है, x के अलावा अगर कोई वेरिएबल है तो वो लिखना है, ठीक है। x नहीं लिखना है कहीं पे भी। 1 सेम आएगा, 2 1 ज़ा 2। अब m और 2 तो सॉल्व नहीं हो सकते ना, ऐड नहीं हो सकते क्योंकि ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, तो हम इनको सेम ऐसे ही मेंशन कर देंगे, 2 + m लिख देंगे। आप m + 2 लिखो, एक ही बात है। देन मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, और 2 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे -7 और +4 सॉल्व हो सकता है, माइनस प्लस माइनस, तो इन दोनों को सॉल्व करके हमारा आंसर -3 आ जाएगा क्योंकि 7 बड़ा है, ग्रेटर की साइन यूज़ होगी, और +2m सेम कॉपी हो जाएगा। सेम ऐसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे, 2 3 ज़ा 6, -6 आएगा क्योंकि 3 के साथ माइनस की साइन है, एंड देन 2 × 2m तो 2 2 ज़ा 4m हो जाएगा। अब अगेन हमारे पास -10 और -6 सॉल्व हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, माइनस माइनस +16 -16।
प्लस 4m सेम आ जाएगा। अब ये हमारे पास रिमाइंडर है, ठीक है। अब इस रिमाइंडर को हम अलग से सॉल्व करेंगे। फॉर वैल्यू ऑफ m द रिमाइंडर शुड बी इक्वल्स टू 0। -16 + 4m को इक्वल्स टू 0 कंसीडर कर लिया है। यहाँ से आप बहुत आराम से सिंपल मेथड से अपनी m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए मैंने वही काम किया है, जो आपका रिमाइंडर है उसे यहाँ कॉपी कर लिया है और इसमें m की वैल्यू पुट कर दी है। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाए लास्ट में तो इसका मतलब है कि आपकी m की वैल्यू बिल्कुल ठीक है। ये वेरिफिकेशन आपको जस्टिफाई करेगी कि आपका आंसर सही है या नहीं। अब लास्ट में ये है कि जब हमारे पास एग्ज़ाम में ये मेथड आता है ना, क्वेश्चन आता है, तो आपके पास मेथड का नेम नहीं लिखा होता। तो आप चाहो तो सेम यही क्वेश्चन आप अपने प्रीवियस एक्सरसाइज के मेथड से मींस रिमाइंडर थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और आप चाहो तो ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सेम इसी मेथड से सिंथेटिक डिवीजन से भी सॉल्व कर सकते हो। दोनों का मेथड चेंज होगा बट आंसर लास्ट में बिल्कुल सेम आएगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया हो आपको। ट्राई करिएगा, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।